नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। चलते हैं आज की क्लास पर। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है। जो पुरुष प्रजनन प्रणाली होती है उसमें शुक्राणु मुक्त होते हैं, तो शुक्राणु मुक्त होने के बाद वो किस पथ को अपनाते हैं वो सब बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है टेस्टिस, यूरेटर, वास डिफरेंस, पेनिस। बी है टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। सी है टेस्टिस, यूरेटर, यूरेथ्रा, पेनिस। और डी ऑप्शन टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेटर और पेनिस। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो कौन सा होगा? तो शुक्राणुओं के मुक्त होने पर जो पथ अपनाते हैं वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा में और फिर पेनिस में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गर्भ निरोधक गोलियां, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है। गर्भ निरोधक गोलियां जो जन्म का नियंत्रण होता है उसको उसमें कैसे मदद करती है, कैसे बर्थ कंट्रोल कैसे करती है वो बताना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर। बी है शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके। सी युग्मनज को नष्ट करके। और डी है रजोधर्म को रोककर। तो गर्भ निरोधक गोलियां कैसे कार्य करती है? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो अंडाशय से जो अंडे मुक्त होते हैं उनको रोक देती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अंडाशयों से अंडों का मुक्त होना रोककर ये क्या करती है? बर्थ कंट्रोल करती है। अब जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है इनमें दो प्रकार के कृत्रिम हार्मोन होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं वो? तो पहला तो होता है एस्ट्रोजन, और जो दूसरा है वो होता है प्रोजेस्ट्रोजन। ये दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं? जो ओव्यूलेशन होता है यानी अंडोत्सर्ग उसको रोक देते हैं। ये अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को रोकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? ऑप्शन ए है मुंह से युक्त तेलीय त्वचा। बी है शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना। सी है उनकी दिखावट के प्रति सचेतता। डी है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो केवल लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से कौन सा संबंधित है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर रिक्त स्थान बनाते हैं। गर्भ, भ्रूण, डिंब या फिर
युग्मनज। तो देखो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। तो जो नर होता है, नर कैसा युग्मक उत्पन्न करता है? नर युग्मक, नर युग्मक उत्पन्न करता है, और मादा युग्मक उत्पन्न करती है। ये क्या होते हैं? दोनों अगुणित होते हैं। ये दोनों अगुणित होते हैं। आई बात समझ में? तो जब ये इनका संलयन होता है, जब ये संलयित होते हैं, तो उसके उपरांत क्या बनता है? युग्मनज बनता है। जो दोनों ये क्या होते हैं? संलयित होते हैं, तो क्या बनता है? युग्मनज। लिख लीजिए। पर युग्मनज बनता है। और ये जो युग्मनज होता है, ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है, जो कि द्विगुणित द्विगुणित होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां के गर्भ में बच्चा रिक्त स्थान के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। गर्भनली, गर्भाशय, हार्मोन, या फिर बीजांडासन। तो गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांडासन, यानी प्लेसेंटा। अब इसमें देखो, जो प्लेसेंटा होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो तो लिख लो, प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ा होता है। शिशु से जुड़ा होता है। तो किसके माध्यम से पोषण प्राप्त करता है? बीजांडासन यानी प्लेसेंटा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? जो लैंगिक प्रजननशील प्राणी होते हैं, उनमें समान गुण वाले जो वंशाणु होते हैं, उनके कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 1, 4, 2 या फिर 3? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। डिंब वाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, या फिर शुक्र वाहिका। तो जो मानव नर होते हैं, उनमें मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, तो वो कौन? उसे क्या कहते हैं हम? उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, या फिर आइसोगेमेट। तो जो गतिशील जीवाणु कोशिका होती है,
उसे कहा जाता है नर युग्मक। ऑप्शन नंबर बी। जो नर का जो युग्मक होता है वो ही गतिशील होता है, मादा युग्मक गतिशील नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रिक्त स्थान शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन देखिए, लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वानस्पतिक जनन या फिर अलैंगिक प्रजनन। तो किसके शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो। तो जो लैंगिक जनन होता है, इस प्रक्रिया में क्या होती है, इस प्रक्रिया से उत्पन्न संततियां होती हैं उनमें अधिक प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। लैंगिक प्रजनन अगर शामिल होता है तो जो संततियां होगी उनमें अधिक विविधता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में रिक्त स्थान। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। बी, वंश विविधताओं को दर्शाता है। सी है, नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। और डी है, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें क्या होता है, जो नए जीव हैं वो आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अलैंगिक जनन है इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। अब इससे क्या होगा, तो जिस प्रकार का ये जीव होगा तो जनन से उसी प्रकार का जीव, सेम उसी टाइप का जीव दूसरा पैदा होगा। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। तो इसी वजह से राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नए जीव आनुवांशिक रूप से जो उसके जनक माता पिता होते हैं उन्हीं के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। प्रोस्टेट, वृषण, वास डिफरेंस या फिर वीर्य पुटिका। तो जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। जो वृषण होता है वो प्राथमिक यौन अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगेमी कहलाता है। ऑप्शन देखिए, एक अंडे का विखंडन, बी एक शुक्राणु का विखंडन, सी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन और डी है एक शुक्राणु का एक सिनर्जिड के साथ संयुग्मन। तो सिंगेमी क्या कहलाता है, मतलब सिंगेमी किसकी परिभाषा है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एक शुक्राणु का एक अंडाणु के साथ संयुग्मन क्या कहलाता है, सिंगेमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय योनि या फिर अंडा से। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो गर्भाशय होता है वो हर महीने जो मादा प्रजनन प्रणाली है उसका हिस्सा होता है गर्भाशय, और वो बढ़ते जो जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो अपने आप को तैयार करता जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, जो गर्भाशय होता है इसका आकार कैसा होता है, तो ये जो नाशपाती होती है, तो नाशपाती के आकार का होता है। ये नाशपाती के आकार का होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है, ये कहाँ स्थित होता है, तो जो उदर गुहा है ये उदर गुहा के निचले श्रोणी भाग में
श्रोणी भाग में स्थित होता है। जो गर्भाशय का निचला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, लिख लीजिए। गर्भाशय के निचले सक्र होता है ये भाग, सक्रिय भाग को ग्रीवा कहा जाता है। ग्रीवा कहते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के माध्यम से गर्भाशय रिक्त स्थान के माध्यम से योनि में खुलता है। डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग या फिर गर्भाशय ग्रीवा। तो देखो, जो गर्भाशय है वो किसके माध्यम से योनि में खुलता है, तो वो खुलता है गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो शुक्रवाहिका है ये पुरुषों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? जो इम्प्लांटेशन होती है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए, माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास। बी, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। सी है माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण। और डी है भ्रूण और इसकी पोषण के विकास। इम्प्लांटेशन जो है वो किसकी प्रक्रिया होती है, तो वो होती है जो गर्भाशय है इसके लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना होता है इम्प्लांटेशन। ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? मूत्राशय, गुर्दे के, अंडकोशिका के या फिर लिंग के? तो किसके नीचे मौजूद होती है प्रोस्टेट ग्रंथि? तो ये होती है मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए, मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होती है। इसे और क्या कहा जाता है? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसे पोरुस ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे पोरुस ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है? यह अखरोट के समान आकार की होती है। कहाँ स्थित होती है ये? सबसे पहले तो ये किसमें पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है। यह पुरुषों में जो मूत्राशय होता है उसके नीचे मूत्राशय के नीचे वह मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक रिक्त स्थान है। संयोजी ऊतक, ग्रंथि, झिल्ली वन या फिर मांसपेशी? अभी बता दिया मैंने। जो प्रोस्टेट होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की ग्रंथि होती है और इसे क्या कहा जाता है? पोरुस ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडा
अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? मतलब अंडाशय से कोख में जो लाया जाता है वो किसके माध्यम से लाया जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, वास डेफरेंस, डिंब वाहिनी या फिर गर्भाशय। तो जो अंडाशय से कोख में कोख में लेके आने का जो माध्यम है वो क्या होता है? वो है डिंब वाहिनी। ऑप्शन नंबर सी। डिंब वाहिनी द्वारा ही जो अंडा है वो अंडाशय से कोख में आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। गर्भाशय, गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा या फिर फेलोपियन ट्यूब। तो किस ऊतक की सहायता से जो मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भनाल। ये किससे जुड़ी होती है? ये प्लेसेंटा से जुड़ी होती है और इसी की सहायता से जो भ्रूण होता है उसको भोजन या पोषण प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। डी ऑप्शन है भ्रूण के अपशिष्टों को बाहर निकालना। तो जो प्लेसेंटा होता है वो क्या कार्य करता है? तो जो भ्रूण होता है उससे अपशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक, देखो बार बार वही पूछा जा रहा है, विली, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या फिर प्लेसेंटा। तो गर्भाशय में पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा हो जाएगा? प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या फिर गर्भाशय ग्रीवा। इसमें क्या होगा? अब देखो इसमें प्लेसेंटा नहीं दे रखा तो क्या दे रखा है इसमें? गर्भनाल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल के माध्यम से जो है पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी या फिर गर्भाशय ग्रीवा। तो इन चारों में से कौन से अंग में जो है भ्रूण का विकास होता है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय वो किसका हिस्सा है? तो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है गर्भाशय। दूसरा, आकार में मैंने बता दिया कैसा होता है, नाशपाती जैसा होता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे बच्चादानी या वुम्ब भी कहा जाता है। फिर आगे, इसकी जो भित्ति होती है वो 3 ऊतकों से बनी होती है। भित्ति, 3 ऊतकों के स्तर वाली होती है। सबसे पहले कौन सी है? तो जो पहला स्तर होता है उसे क्या कहा जाता है? बाहरी झिल्ली या पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम।
जो बाह्य झिल्ली के नीचे वाली झिल्ली या मध्य झिल्ली होती है उसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। फिर तीसरी है जो अंतःस्त्रित होती है, अंतर झिल्ली होती है, उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्षण में, सॉरी वर्षण रिक्त स्थान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। मूत्राशय, अंडाशय, योनि या फिर अंडकोश की थैली। तो जो वर्षण होते हैं ये किसमें उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? तो ये अंडकोश की थैली में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब ये अंडकोश की थैली में जो शरीर से अलग दूर क्यों होते हैं ये? तो ये इसीलिए अंडकोश की थैली में लटके रहते हैं क्योंकि जो इनका जो शरीर का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लगभग 2 डिग्री के आसपास थोड़ा ज्यादा होता है। इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये शरीर के अंदर नहीं होकर शरीर से बाहर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फिर बात आती है कि इसको कम तापमान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको कम तापमान चाहिए होता है और शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसी वजह से ये अलग होते हैं। नेक्स्ट है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? अंडाशय, रोगाणु कोशिका, युग्मक या फिर युग्मनज। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये कैसे होते हैं? ये द्विगुणित होते हैं। अब जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो लिख लीजिए निषेचन मादा की जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी में होता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? युग्मक, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लिम्फोसाइट। तो प्रजनन कोशिका कौन सी है? तो जो युग्मक है वो एक प्रकार की प्रजनन कोशिका होती है और ये मादा में मादा युग्मक होती है और नर में नर युग्मक होती है और दोनों मिलके क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। नेक्स्ट, और एक और जो युग्मक होता है वो कैसा होता है? ये अगुणित होता है और जैसे ही युग्मनज बनता है तो युग्मनज द्विगुणित हो जाता है। नेक्स्ट है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोनिवृत्ति, किशोरावस्था, माहवारी या फिर रजो दर्शन। तो जो यौवन की शुरुआत होती है किसमें? महिलाओं में। वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है रजो दर्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रजो दर्शन के द्वारा या रजो दर्शन से यौवन की शुरुआत महिलाओं में हो जाती है। इसे और क्या क्या कहा जाता है? इसे मासिक धर्म या माहवारी भी कहा जाता है। जब ये प्रारंभ होती है उस समय यौवन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन, रजोदर्शन, केशोर या फिर ऋतुस्राव। तो जो अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया है उनको कहा जाता है अंडजनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मानव शरीर में जो निषेचन होता है वह कहाँ संपन्न होता है? योनि, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय। बता चुका मैं। जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्यों में निषेचन रिक्त स्थान में होता है। ऑप्शन फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय, योनि या फिर गर्भाशय। वापस से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। देखो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर देखिए, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन रिक्त स्थान होता है। वापस से कहाँ होता है? गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा में, फेलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब में। बार बार देखो पूछा जा रहा है ये घुमा घुमा के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम रिक्त स्थान प्रदान करता है। कई बार क्या है, जो मतलब हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल, उनमें लिखा होता है, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, तो माँ का पहला दूध बच्चे के लिए आवश्यक होता है। कई जगह जो टीवी में एड चलते हैं उनमें भी दिखाया जाता है। तो जो पहला दूध होता है यानी कि पहला स्राव होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है बच्चे को? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है? विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, निद्रा या फिर विकास के लिए पोषण। तो जो कोलोस्ट्रम होता है यानी पहला जो दूध होता है, वो क्या प्रदान करता है? तो वो जो नवजात होता है उसको रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या है, कई प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों में रिक्त स्थान शामिल होता है। केवल प्रोजेस्टेरॉन, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, ना ही प्रोजेस्टेरॉन ना ही एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा बता दिया मैंने पहले, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होता है, उन दोनों का गौण मिश्रण शामिल होता है गर्भ निरोधक गोलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो जो प्रजनन ऊतक हैं, जैसे ही वो परिपक्व होते हैं, तो जो शरीर का जो शारीरिक विकास है वो कम होने लग जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता, परिपक्वता, यौवन या फिर माहवारी। तो जो ये अवस्था होती है या ये स्थिति होती है, उसको कहा जाएगा यौवन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। उस उम्र को क्या कहा जाएगा? यौन प्रजनन, युग्मक, अनिषेक जनन या फिर किशोरावस्था। उस उम्र को क्या कहा जाएगा? किशोरावस्था कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किशोर अवस्था में जो मानव पुरुष और महिला हैं उनके जो प्रजनन अंग हैं वो कार्यात्मक हो जाते हैं यानी कार्य करने लग जाते हैं, और जो जो गोनाड्स हैं युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? विखंडन, निषेचन, ऊतक संवर्धन या फिर लैंगिक प्रजनन। तो शुक्राणु और युग्मक के जो संयोग होता है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें युग्मज नामक एक संरचना का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निषेचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, निषेचन। अब जो युग्मक होता है ये एक कोशिका होती है, ये भी कैसी होती है कोशिका? तो लिख लो ये भी, युग्मक एक यूकेरियोटिक
यूकेरियोटिक कोशिका होती है। फिर है जो पुरुषों की जनन कोशिका है वो कौन सी होती है? पुरुष जनन कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। पुरुष जनन कोशिका शुक्राणु होती है। जो मादा जनन कोशिका है वो कौन सी होती है? मादा जनन कोशिका। तो मादा जनन कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। अंडाणु मादा जनन कोशिका है और शुक्राणु पुरुष जनन कोशिका है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई स्टडी जंक्शन पे स्टडी जंक्शन पे एक पे मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।